हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज फिर हम आपके साथ मिल करके एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। दैट इज अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है क्या? कॉन्सेप्ट इज अ वे ऑफ कैटेगराइजेशन ऑब्जेक्ट, इवेंट, आइडियाज एक्सेट्रा। किसी भी इवेंट को कैटेगराइज करना या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करना, किसी भी आइडियाज को कैटेगराइज करना, इट्स अ कॉन्सेप्ट। अब ये होता कैसे है? ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, पहले हमें क्या सिखाया गया है बचपन में? हमने पढ़ा है ये कि एनिमल्स होते हैं जिनकी 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, 4 लेग्स वाले को एनिमल, तो वो एनिमल्स को हमने कौन से कैटेगराइज में रखा? जिसका देखा हमने कि 4 लेग्स हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर दिया एज अ एनिमल। ठीक है, और कैटेगराइजेशन हमें क्या दिखाया था? फेदर्स, जिसकी फेदर्स होते हैं वो बर्ड्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने के लिए हमें पढ़ाया गया, तभी हम ये कॉन्सेप्ट को फॉर्म कर रहे हैं कि एनिमल्स के 4 होते हैं, जिसके 4 लेग्स होते हैं, उसको हमने एक कैटेगरी में डाला। वो एनिमल की कैटेगरी में, जिसके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, उनको हमने किस कैटेगरी में डाला? उनको हमने बर्ड्स की कैटेगरी में डाला। और इसी तरह से इवेंट में क्या, जैसे कहीं बहुत सारे बैलून्स लगा है या किसी बर्थडे को हमें सेलिब्रेट करना है, तो हमें बर्थडे के लिए क्या कैंडल्स होंगे, केक होगा और उसे नंबर्स ऑफ ईयर्स के कैंडल होंगे इतने, तो उसको हम किस में कैटेगराइज कर दिए? उसको हम कैटेगराइज कर दिए कौन सी इवेंट हो गया? वो बर्थडे इवेंट हो गया। शादी के लिए वो अलग कैटेगराइजेशन, अलग कॉन्सेप्ट है जिससे हम कैटेगराइज करेंगे उसको कि ये मैरिज का इवेंट है। तो और न्यू आइडियाज है, जो आइडियाज को भी हम कैटेगराइज, इसी तरह से हमको कैटेगराइजेशन के लिए, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं? एक एक कॉन्सेप्ट अपना लगा करके उसको कैटेगराइज करते हैं, या हम किसी इवेंट को हम कैटेगराइज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही चीज है जो हम कॉन्सेप्ट लगा करके चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं। और ये क्या करता है? ये सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट ऑब्जेक्ट। हम जिस ऑब्जेक्ट्स को हम जानते हैं, जिस चीज को जानते हैं, जैसे मैंने बोला कि काऊ के बारे में एग्जांपल हमने ले लिया, तो काऊ हो गया, सारे काउज हो गए, जिसमें काउज का क्या होता है? 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होता है। ठीक है, तो उसको हमने, जब हम ऐसे जाने चीजों उनके बारे में ऐसा जाना, तो उनको हमने किस कैटेगराइजेशन हमने क्या किया? वो काऊ है। ठीक है, इसी तरह से हमने 4 लेग्स वाले को किस में ऐसे ऐसे करके 4 लेग, जैसे बफेलो के 4 लेग्स हो गए, काऊ के हो गए, एलिफेंट के हो गए, तो इन सबको हमने किस में कैटेगराइज किया? इन सबको हमने कैटेगराइज किया सम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मिला करके कि ये एक एनिमल की कैटेगरी में आता है, तो हमने वहां कॉन्सेप्ट लगाया। इसी तरह से ये मेंटल डिपोजिशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परसीव्ड अर्लियर। ये क्या करता है? हेल्प करता है आपके मेंटल को, अपने दिमाग को, जो आपके दिमाग में जो चीज़ें डिपॉजिट हुई हैं उसको, उसका मीनिंग निकाल के, उसको अंडरस्टैंड करके ऑब्जेक्ट्स को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा, अच्छा ऐसा परसीव किया था हमने, पहले हमने ये चीज़ें देखी थी, तो ये इस कैटेगरी में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि 2 विंग्स वाले, जो जैसे साइकिल है, साइकिल का हमने, साइकिल की तरह चीजें हम जब देख रहे हैं, तो ये मोटरसाइकिल है, ये साइकिल है, किसको हमने कैसे कैटेगराइज किया? ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये परसीव्ड है, हमने इसके बारे में पढ़ा है, हमने इसे देखा है, तभी तो हम इसे जान पा रहे हैं कि हमारे ब्रेन के थ्रू कि ये जो, अगर हमारे सामने में ये 2 व्हील वाला जो खड़ा है, ये साइकिल है। अब हर 2 व्हील वाला साइकिल तो नहीं है, और हमें डिफ्रेंशिएट हमने जाना है, उसमें कॉन्सेप्ट हमने लगाया है कि और जो 2 व्हील वाले हमारे पास खड़े हैं वो क्या है? वो मोटरसाइकिल है। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्म करके हमने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया है अपने दिमाग के थ्रू, कि हम कॉन्सेप्ट लगा करके कि ये इस कैटेगरी में आता है, ये इस कैटेगरी में, दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ मोटरसाइकिल। तो ये सारी चीज़ें हमने की है यहाँ पे, और ये क्या करता है? सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो सिंप्लीफाई कर देता है। ये हर जगह काम आता है आपके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक इवेंट हो रहा है, तो कोई इवेंट हो रहा है, उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम उसमें एक एक चीज़ हम देखेंगे और उसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे कि नहीं, इस इवेंट में यहाँ पर तो केक कटिंग हो रहा है, तो ये केक कटिंग तो एनिवर्सरी में भी हो सकता है,
ठीक है। एनिवर्सरी, किसी की मैरिज एनिवर्सरी में भी केक कटिंग हो सकता है, किसी के बर्थडे में भी केक कटिंग हो सकता है। लेकिन अब हम वहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये मैरिज एनिवर्सरी है या केक मैरिज एनिवर्सरी के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ केक कटिंग के लिए यहाँ पर जो बर्थडे हो रहा है तो बर्थडे के लिए वो उससे थोड़ा सा हटके है इवेंट। तो यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर हमने अपना कॉन्सेप्ट लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीज़ों को अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी वे में करके समझाना, वो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी ये काम फॉर्म करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अलग अलग चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके जो टाइप्स है वो भी थोड़ा अलग अलग है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की 4 टाइप्स है यहाँ पे एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की 3 टाइप्स है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट 4 टाइप्स है, क्या क्या है, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, डिफाइंड एंड कॉम्प्लेक्स। These are 4 types. कंक्रीट और परपेचुअल कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन रजिस्टर डायरेक्टली, इंफॉर्मेशन जो भी आपको रजिस्टर होता है, इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिलती है वो डायरेक्टली थ्रू योर 5 सेंसेस। आई होप ये सबको पता है कि 5 सेंसेस होते क्या क्या हैं, क्या क्या करते हैं 5 सेंसेस। चलिए बताइए आप लोग क्या क्या होता है 5 सेंसेस। यस यस, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए 5 सेंसेस क्या क्या हैं आपके, सीइंग जो आप आंखों से देखते हो, स्मेल जो नोज से करते हो, 5 सेंसेस हमारे, ठीक है। टेस्ट जो हमारे माउथ से, टंग से होता है, ठीक है। देन सेंसेशन या हाँ सेंसेशन जो हमारे स्किन से होता है, ठीक है। एंड लास्टली इज अ हियरिंग जो हम कानों से सुनते हैं। दीज आर 5 सेंसेस। और ये 5 सेंसेस हमारा क्या काम करता है, हमारे 5 सेंसेस रजिस्टर डायरेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने कोई भी चीज़ें क्या की, पहले आप चीज़ों को आपने देखा कि अच्छा ये ऐसे है, इसमें एक मोबाइल है और एक आपका लैपटॉप है, तो आप बाय सीइंग चीज़ों को आप कैटेगराइज कर लेते हो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है यहाँ पे कि ये छोटा सा है तो ये मोबाइल है, और लैपटॉप है, लैपटॉप में कैसा फीचर्स होना चाहिए एंड मोबाइल में कैसा फीचर्स होना चाहिए, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तभी आप उसको कैटेगराइज कर लिए। ये कहाँ कैसे हुआ आपका, इसमें भी आपके 5 सेंसेस में से 1 सेंस आपके काम आए ना, जैसे आप देख करके आपने चीज़ों को कैटेगराइज किया और कहीं ना कहीं ब्रेन में आपके चीज़ें थी, कॉन्सेप्ट थी, तभी क्लियर हो। दैट इज अ कंक्रीट और देयर परपेचुअल कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड इज योर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है, आप चीज़ों को देख नहीं रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो बिना देखे हुए, कि किसी ने बताया कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ, तो आप उसको सुन करके, आप उसको देख, उसको समझ करके, चीज़ों को समझ करके आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहे हो। देन द थर्ड इज अ डिफाइंड और एसोसिएटेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें जो है डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है, यानी एनिमल को अलग कैटेगरी में रख दिया, वो पता है कि कैटेगराइज कर दिया और बता दिया कि ये एनिमल है, ठीक है, एनिमल की कैटेगरी है, ये बर्ड्स की कैटेगरी। अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जिसमें से आप उसमें एनिमल्स में से आपको पता है सर, उसमें से आपको कैटेगराइज करके डायरेक्टली डिफाइन करना है कि उसमें से काऊ कितने हैं, बफेलो कितने। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको डिफाइंड है, डिफाइंड होने के बाद आपको कॉन्सेप्ट फॉर्म करके चीज़ों को पता लगाना। देन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, कॉम्प्लेक्स में इसमें क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप फॉर्म होता है बिटवीन एक कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट है, आपका 2 कॉम्प्लेक्स कर दिया कॉन्सेप्ट को, तो आपके 2 कॉन्सेप्ट्स होंगे तो उसके बीच में हम रिलेशनशिप फॉर्म करके एक नया कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज अ कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, डिफाइंड और कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, 3 टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फॉल्टी। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कैसा होता है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऐसा होता है कि आपके ब्रेन में चीज़ें जो हैं बचपन से डाल दी गई हैं, आपने उसको सिंस योर चाइल्डहुड आपने नोटिस किया है,
जैसे मैंने बताया आपको कि काऊ को आपने नोटिस किया है, काऊ के बारे में कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल बता दोगे कि काऊ के 4 लेग्स होते हैं, 1 टेल होता है, 2 आइज होते हैं, काऊ गिव्स अस मिल्क। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में ऑटोमेटिकली, और ये फ्रॉम द चाइल्डहुड ये स्टोर्ड है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट इट डेवलप फ्रॉम योर चाइल्डहुड, फ्रॉम इसी से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है कि डेवलप आपके ब्रेन में पहले से ही ये सारी चीज़ें क्लियर है, पहले से ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। नाउ सेकंड इज योर इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब इनडायरेक्ट में क्या है, आपने चीज़ें देखी नहीं है, डायरेक्टली नहीं देखी है, आपने पिक्चर के थ्रू देखा है, ठीक है। अब कैंगरू किसने किसने डायरेक्ट देखा है, अब ऐसे तो नहीं कैंगरू हमें चलते फिरते दिख जाते, काऊ तो हमें चलते फिरते दिख जाते, कैंगरू के लिए हमें जू जाना पड़ेगा, जहाँ रहते हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद कैंगरू को पूरा अच्छी तरह से जू जाके नहीं देखा होगा, डायरेक्ट नहीं देखा है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हम क्या करेंगे इनडायरेक्टली, लेकिन उन्होंने टीवी में देखा है, ठीक है, इनडायरेक्टली टीवी में देखा है, न्यूज़पेपर में पढ़ा है, आपके बुक्स में देखा है, पिक्चर्स देखी है उसकी, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप जानते हो कि ये पिक्चर है जो ये कैंगरू का है। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ थर्ड इज योर फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। और फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में मिसनोमर होना, यानी कि हमें अंधविश्वास होना कि ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है, मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक हम घर से निकले, एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो हमें क्या होता है, अरे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ये अच्छा नहीं है। दिस इज योर फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये आपका गलत अंधविश्वास है, ये जो है दिस इज अ फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये खास करके आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में जो बच्चे होंगे उनके अंदर आप ये फॉल्टी फॉर्मेशन नहीं लाएं, ठीक है। आपके अंदर आ गया या फिर पता नहीं मुझे कितने लोग बिलीव करते हैं कितने लोग नहीं, आई डोंट नो, लेकिन बट दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर छोटे बच्चे आपको कहीं दिखे आपके घर में है तो दिस टाइप ऑफ फॉल्टी फॉर्मेशन आप मत लाइएगा प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉल्टी फॉर्मेशन में यही है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो ये मिसनोमर, ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, लेकिन ये जो है गलत कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में है। तो 3 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमने देखा, दैट इज अ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फॉल्टी, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू स्ट्रेटेजीज दैट वी यूज फॉर योर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कुछ स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हमें करना होता है। दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेट, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग, इंटरव्यूइंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी दैट वी फॉलो इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज आएंगे, जिससे हमारा ब्रेन बिल्कुल शार्प हो जाएगा और फिर उसको हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डिबेट। डिबेट क्या है, डिबेट इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन होता है जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। अब डिबेट में आपने देखा होगा कि 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं जो उसके पक्ष में होते हैं, एक जो होता है उसके विपक्ष में होते हैं, ठीक है। एक अगेंस्ट होता है, एक उनके फेवर में होता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में हमें डिबेट के थ्रू जो भी एक टॉपिक लेकर के हम डिबेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मोबाइल हमारे लिए कितना अच्छा है या बच्चों के लिए कितना अच्छा है, तो इसके 2 ग्रुप्स हमने बता दिए डिबेट में कि एक ने उसके पक्ष में बोला, एक विपक्ष में बोला, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, इससे हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्म हो गया, इससे हमारा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने में मुझे हेल्प मिली कि मोबाइल का यूज़ हमें कितना करना चाहिए और वो कितना यूजफुल है या कितना हार्मफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा डिबेट में हो गया। कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग। अब ये ग्रुप लर्निंग में क्या है, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग है, दिस इज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप। इसमें हम क्या करेंगे, हेट्रोजीनियस ग्रुप यानी डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को लेंगे या अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग आप समझिए कि अलग अलग प्रोफेशनल्स
ठीक है, अलग अलग प्रोफेशनल्स को लेंगे और उनके थॉट्स से किसी एक चीज़ के बारे में अलग अलग डिफरेंट होंगे। तो हमें इसमें क्या होगा, सबके थॉट्स हमें जानने को मिलेंगे और इसके थ्रू हमें क्या होगा, हमें इजी होगा कि हम किसी भी चीज़ के बारे में उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली अच्छी तरह से डिफाइन कर सकेंगे, फॉर्म कर सकेंगे कॉन्सेप्ट। देन द लास्ट इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। इसमें एक जन बैठता है, एक वन पर्सन बैठता है और दूसरा पर्सन जो है उसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो इससे भी हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है और इससे भी बहुत हेल्प मिलती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। तो ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज। क्या क्या है, नॉट अ 4 टाइप, दैट इज अ 4 स्ट्रेटेजीज वी आर डिस्कसिंग, दैट इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिबेट, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग एंड इंटरव्यू। नाउ we are going to see the process of concept formation. There are basically 3 process of concept formation, that is a perception, abstraction and generalization. perception क्या होता है? perception तो आप लोग जानते होंगे क्या है। perception कोई भी चीज को perceive करना, आंखों से देखना, ठीक है, परसीव करना, चीज़ों को देख करके समझना, और वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी आ सकता है, उसमें आप इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉर्मल कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ये देन सेकंड इज योर एब्स्ट्रक्शन। अब जो चीज़ें आपने देखी हैं या आपने फॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया है या इनफॉर्मल किया है, तो जो भी चीज़ें आई हैं, जो चीज़ें आपने देखी हैं, अब उसको क्या करने का टाइम, अब उसको एनालाइज करोगे, ठीक है, एनालाइज करोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने के बाद उसको एनालाइज करोगे। द थर्ड इज आपका एनालाइजेशन हो गया, चीज़ों को आपने देख लिया, आपने एनालाइज कर लिया अच्छी तरह से। देन द थर्ड स्टेप इज योर जनरलाइजेशन, उसको आप जनरलाइज कीजिए, उसके बारे में फिर क्या हो गया, फाइनली आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया। तो 3 प्रोसेस क्या हुआ आपका, परसेप्शन, आपने चीज़ों को देखा, ठीक है। यहाँ एक ही एग्जांपल लेकर समझाती हूँ मैं, जिससे कि आपको समझने में इजी रहेगा। आपने जैसे कोई एनिमल है, एनिमल को हमने कैसे किया, हमने देखा, सबसे पहले क्या हुआ, परसेप्शन। परसेप्शन 4 लेग्स, ठीक है, लिविंग बीइंग, जिंदा है वो, लिविंग बीइंग है, 4 लेग्स है। देन सेकंड क्या किया हमने, सेकंड क्या है, एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन में क्या है, हमने ऑब्जर्व किया कि इसके 4 लेग्स है, फिर टेल भी है, ठीक है, टेल भी है, 4 लेग्स भी हैं, ये लिविंग बीइंग भी है। तो उसको अब क्या हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने जनरलाइज किया कि इसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, इसको हमने तो पढ़ा है, इसको एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रोसेस अप्लाई किया कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने के लिए, और वो प्रोसेस कैसा हुआ, परसेप्शन, परसीव किया चीज़ों को, एब्स्ट्रक्शन, चीज़ों को हमने, और चीज़ों को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद में हमने क्या किया, उसको थर्ड में जनरलाइज किया, ठीक है। तो दीज आर द 3 स्टेप्स। और हमने क्या क्या डिस्कस किया आज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में, कि ये कैटेगराइजेशन करने के लिए यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, इवेंट या आइडियाज को। और टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट, हमने एक चीज़ आपको बताई थी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्लीज़ थोड़ा सा अलग रखिएगा, ये अलग है ही, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में क्या है, कॉन्सेप्ट के 4 टाइप्स है, क्या क्या हैं कॉन्सेप्ट के 4 टाइप्स है, आपके हैं कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स है। जबकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के टाइप्स कितने हैं, 3 हैं, क्या क्या हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड फॉल्टी। आपको इजी होगा याद करने में। डायरेक्ट को आप याद कीजिए अपने बचपन के एग्जाम्पल से, बचपन से आपने देखा है क्या, गाय हमारी माता है, ठीक है, ये आप लर्न करने में आपको बहुत इजी रहेगा। डायरेक्ट। नाउ इनडायरेक्ट में आप एक एग्जांपल याद कर लीजिए, कैंगरू, जो हमको डायरेक्ट हमने सी नहीं किया है, लेकिन हमने क्या पिक्चर से और मैगजीन से या फिर हमने टीवी में देखा है। थर्ड क्या है, फॉल्टी, फॉल्टी बिल्ली रास्ता काट दी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से लर्न करेंगे तो आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड योर फॉल्टी, ठीक है। अब उसके बाद हमने स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी थी। अब स्ट्रैटेजीज क्या है, स्ट्रैटेजीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि था ब्रेनस्टॉर्मिंग था, फिर क्या था, डिबेट था आपका, और फिर क्या था आपका, इंटरव्यू था, देन आपका क्या था, कोऑपरेटिव ग्रुप लर्निंग, ठीक है। देन आपका प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। प्रोसेस में क्या था, आपके प्रोसेस में था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चीज़ों को परसीव करेंगे, यानी परसेप्शन आएगा। दूसरा क्या है, एनालाइजिंग, देन द थर्ड इज योर जनरलाइजेशन, ठीक है। तो
मैंने आपको बहुत ही इजी करके टॉपिक बताया है और इजी समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक my this video, please share my channel, subscribe my channel, and like my channel, so that I will provide you more and more topic and in a easy way. So that's all for today. Okay, thank you so much. Have a good day.